जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि आपके जीवन में होती रहे। आपकी मंगल कामना के लिए मैं ईश्वर से, माँ भगवती से, महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है कि आज का ये होला अष्टक शुरू हो रहा है, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। ये 8 दिन होला अष्टक के माने जाते हैं और ये बहुत ही मतलब कि खराब दिन कह सकती हूँ, नेगेटिव से भरपूर होते हैं। नेगेटिव ऊर्जाओं का इस दौर पर बहुत प्रभाव होता है। जिन भी लोगों की किसी से दुश्मनी होती है, जो भी ये गलत प्रयोग करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, मारण प्रयोग किसी के ऊपर करवाते हैं, तो ये इन दिनों में ज़्यादा करवाते हैं क्योंकि ये 1 महीने सवा महीने से पहले ही बैठ जाता है। लेकिन जो ये 8 दिन होते हैं ये ज़्यादा ही इसके लिए ख़राब होते हैं। तो आप सभी भक्ति करते रहें, अपने उतारे कर लेना, नारियल ज़रूर वारें। जितना ये मतलब कि नेगेटिविटी की इसमें ज़्यादा वो होती है, उतनी जल्दी उतारे भी इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। तो आपको करते रहना है, अपनी थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना है। अपने ऊपर से 7 बार नारियल घुमा करके आप हवन कुंड में या अग्नि में कहीं भी जला सकते हैं, ज़रूर करें। ये उस टाइम का टाइम है जब हिरण्यकश्यप जी ने यातना दी थी प्रहलाद को कि ये विष्णु जी के वो डिवोटी थे ना प्रहलाद, और उसके जो हिरण्यकश्यप जी थे वो नहीं मानते थे विष्णु भगवान को, उनसे वो करते थे। तो वो कहते थे मैं इसकी पूजा करूं। तो उस टाइम तंत्र मंत्र जंत्र हर तरह की प्रक्रिया प्रहलाद पर क्या की गई थी मारण प्रयोग के लिए, और इतना ज़्यादा उन्हें यातनाएं दी गई थी कि जब उन्हें कहा गया कि अपने अब हरि विष्णु को प्रकट कर, कहाँ है तेरा हरि विष्णु, तो भगवान तत्ते खंबे से प्रकट होकर के निकले थे प्रहलाद को बचाने के लिए। वो कथा आपने सुनी हुई है। तो इन दिनों बहुत प्रयोग होंगे, बहुत मारण प्रयोग होंगे और आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज देने के लिए आती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े अवेयर करने के लिए आती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोगों की दुश्मन है, कभी भी कभी उनके साथ लड़ाई हुई है, उसके बाद आप इकट्ठे भी हो गए हैं, भले ही आप प्यार से भी रह रहे हैं, लेकिन अब कभी भी उनका विश्वास ना कीजिए, कभी उनके हाथ का ना खाइए, कभी आपको खाना नहीं है। क्योंकि जो आपके साथ एक बार दुश्मनी करता है वो आपका मित्र कभी नहीं बन सकता। वो आपके साथ चाहे जितने ही मधुर संबंध बनाने की कोशिश करे, आपके साथ जितना मीठा बनने की कोशिश करे, लेकिन वो आपका हितैषी है तो हितैषी ही रहेगा। क्योंकि ये लोग आपको मीठा बन करके मारना चाहते हैं, मीठा बन करके क्रियाएं करते हैं, और ये क्रिया मीठा बन के ही की जाती है। कभी किसी को आपके घर भेजेंगे, कभी आपके लिए खाने का कुछ सामान देंगे, कुछ भी है तो आप बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। और कभी भी अपना ही सब कुछ अपने घर का ही है, ऐसा वैसा किसी का ना खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं और बहुत ही कारगर भी सिद्ध होते हैं और 100% कार्य इनमें होते हैं। ठीक है, मेरे वर्गों की तो होला अष्टक हर टाइम ही होता है, 12 महीने 14 दिन है ना। मेरे साथ तो हर रोज ही होला अष्टक है, क्योंकि मेरे तो धुरंधर ही इतने जबरदस्त हैं कि मेरा तो होला अष्टक मना ही रहता हर टाइम। पर हम ऐसा है कि हम अपना स्वयं करना चाहते हैं, सब कुछ स्वयं कर लेते हैं, जान लेते हैं, हमें ज़्यादा भागने की और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग कोई अपना नुकसान ना कर ले कोई बड़ा, तो आप ऐसे इन दिनों में 7-8 दिन में 10 तारीख से 8 दिन बैठने हैं, ना कहीं जाए, बाहर ना जाए, किसी के ज़्यादा खाए ना, और ज़्यादा ऐसी अवस्थाओं में ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता का प्रभाव होता है। और ऐसा नहीं है कि नकारात्मकता का ही प्रभाव होता है, अगर आप एफर्ट्स करेंगे और उतारे अपने करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का आप इन दिनों निवारण भी कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए भी ये बने हुए हैं, उतारे सितारे जैसे करने हो। और जैसे कई बार तो ऐसा होता है ना, घर के आपके परिजन होते हैं, घर के प्रेत होते हैं, या घर के ही कोई वो ही अपने परिवारजनों के ऊपर आ जाते हैं और उनकी ज़िंदगी नरक बना देते हैं, जिनकी आगे मुक्ति नहीं होती, जिसे कह देते हैं पित्त दोष प्रेत दोष जो है। तो उनका ऐसा होता है कि उनकी आगे उनसे भी जीवन खराब हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी आजकल अगर आप उतारे करोगे तो आपके लिए ठीक होगा, बेनिफिट होगा। आपको इस चीज़ का मेरा आपको नॉलेज देना था कि ये होला अष्टक चल रहा है
और जो आप जिन पे पहले प्रयोग हुए हैं और होते ही रहते हैं, अब मेरे पास भी आते हैं, तो उनको भी इन चीज़ों का प्रभाव भी ज़्यादा दिखता है, भले ही वो आपके शरीर से निकल चुके हैं या कभी भी आपके ऊपर मारन क्रिया हुई है, तो उस चीज़ का आपके ऊपर असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस चीज़ में आप थोड़े सावधान रहिए। क्रिया हो रही है, कोई आपको संकट आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, तो आपने निरंतर जाप करते रहना है और अपने जाप की संख्या को बढ़ा देना है। थोड़े थोड़े नारियल के उपाय करने हैं। 8 दिन तक अगर आप हर रोज़ अपने ऊपर से नारियल उतारते हो तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा नेगेटिविटी का, और आपका जीवन अच्छे से रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा ही कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं तो आप लौंग का उतारा भी कर सकते हैं, जायफल का उतारा भी कर सकते हैं, 2 लड्डू का उतारा भी कर सकते हैं जिनको किसी को समस्या होती है। क्योंकि अपनी समस्या का निवारण आप लोग कुछ तो स्वयं कीजिए ना। मैं आप सभी को कहती हूँ कि अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए फ़ोन कर लोगे, ये करोगे, एक बार कोई होता है, 2 बार होता है, हर इंसान तंग आ जाता है। एक लिमिट होती है, तो फिर कोई भी तंग आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर तो किसी ने किसी से पैसा लेना है या कुछ भी करना है, ये फिर भी वो एक बार सोचता है कि चलो हाँ ऐसा ऐसा। मेरे तो खुद के जो बच्चे हैं जो मेरे यहाँ निरंतर सेवा भी करते हैं और मुझसे कई सालों से जुड़े हैं, मेरी भी सेवा करती, मुझसे तो उन्हीं के संकट निकट होते हैं। अगर उनके आ जाते हैं मैसेज, मुझे करना पड़ता है क्योंकि उस जिम्मेवारी लिए बैठे हैं हर चीज़ की। दरबार बिना जिम्मेवारी से नहीं चलता है, सभी के सहयोग से चलता है। तो हर एक पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान मैं मिनट का मैसेज आने पर नहीं कर सकती। करने को मैं कर भी दूं, मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं होता, क्योंकि मेरे खुद के ही जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन सेवादार हैं दरबार के, जो भी कुछ है, मुझे उनको इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी होती है। क्योंकि वो लोग सेवा भी करते हैं, दरबार के हर कार्यों में भी सेवा करते हैं और हर तरह की सेवा महारानी के लिए देते हैं जैसी उनसे बन पड़ती है। तो हमें उनका पूरा हर साल देखना ही पड़ता है, उन पे कोई समस्या है। ऐसे तो अब आप लोगों को सैटरडे रखा है, सैटरडे आप आइए, अपने समस्या का जिस तरह हो सकता है वैसे करिए। अगर आप ऐसे ही सभी मुझे फ़ोन मैसेज छोड़ते रहोगे कि मेरे यहाँ दर्द हो रही है, मेरे यहाँ दर्द हो रही है, तो मैं कितने लोगों का देखूंगी, कितनों का नहीं देखूंगी, मैं नहीं देख सकती, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान दे सकती हूँ, मैं दुआएं कर देती हूँ जब पूजा में बैठती हूँ, वो भी ध्यान जिसके आगे वो, ठीक है। तो आप अपना अपना स्वयं कीजिए। इन दिनों में ही उतारे होते हैं और इन दिनों में ये सब क्रियाएं काटी जाती है। मैंने आपको बस समझा दिया अच्छी तरह से, और आपने ये अपने जीवन में फॉलो करना है। और थोड़ा थोड़ा आप खुद भी, इसीलिए मैं आपको नॉलेज देने के लिए आती, थोड़ा थोड़ा आप खुद भी सीखिए, खुद भी करना चाहिए। ये उतारे खुद भी किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपकी डिमांड थी कि हाँ आपके वीडियो नहीं आया, तो मैंने बना दिया। तो जय श्री महाकाल, जय माता की। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और वीडियो में कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिए ताकि मुझे लगे कि जिन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है उन्होंने देख लिए और सुन लिए, ठीक है। फॉलो करें, क्योंकि मुझे अपने दरबार के बच्चों की ज़्यादा चिंता है, बहुत चिंता रहती है। मैं सोचती हूँ सब स्ट्रांग बने, ठीक है। जय माता की, जय श्री महाकाल।